This बताओ। conference will now be recorded. सर बेसिकली प्रीवियस जब हम लोग कोई कोड वगैरह लिखते थे तो फाइनल होने के बाद हमारे पास ऑपरेशन में आता था, बट नाउ अभी के डेट में हमारे पास एज ए मीडिएटर वर्क करता है डेवऑप्स, जो कि दोनों एंड पे अवेलेबल होता है, और जो रेगुलर टेस्टिंग होती है वो दोनों साइड पे हो सकती है, ऑपरेशन साइड पे भी और इंजीनियर डेवलपर साइड पे भी। तो इस वजह से सर Okay. ये या और कोई बताएगा? बलोदी, गोपाल। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन सुनानी से मैं सही से। DevOps, why introduce DevOps in market? गोपाल, DevOps को लाने का रीजन क्या था? बलोदी, गोपाल, एनीवन? जहाँ तक है सर, लाइक वर्क और स्मार्टली काम करने के लिए, ऑटोमेटेड चीजें करने के लिए, जो चीज मैनुअली प्रोसेस करते थे अब वो होगी ऑटोमेशन के थ्रू होगा। ओके। बलोदी, विवेक। बलूदी नहीं है। चलेगा। तो क्या देखिए, सिंपल है, डेवऑप्स को लाने का रीजन है कंट्रोल। एक ही वर्ड के अंदर समझ जाओ, डिले। यानी कि अगर कोई भी चीज हम डिप्लॉय कर रहे हैं और वो अगर हमें टाइम पर ना मिले तो उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी गाइस? सर कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। नो सर नो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट के अंदर डेवऑप्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है। अब कंट्रोल डिले किस तरीके से कंट्रोल करा जा रहा है डिले को? सो इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं कि हमारी दो टाइप्स के एक टीम होती है, जिस टीम को गाइस हम बोलते हैं डेवलपर टीम। यस और नो? एक टीम होती है हमारी जो कि हमारा क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो सिंपल सा मैं कहता हूं कि अगर हमें लाइक मेरे एक कंपनी है, लाइक दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन and this organization name is called like an ICCP, और ICCP ने एक प्रोजेक्ट दिया। ICCP ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, एक प्रोजेक्ट उसका रेडी करना है। प्रोजेक्ट लाइक का वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है। लाइक का इन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया वो लाइक का उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया उसमें उन्होंने लिख दिया डिप्लॉय ऐप। इनकी कोई ऐप डिप्लॉय करनी है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशंस को। यस और नो? देयर इज एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में है जो कि कंपनीज के प्रोजेक्ट लेती हैं। लाइक मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट HCL ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, IBM भी हो सकती है, एंड डेल भी हो सकती है। एन नंबर ऑफ मार्केट्स में ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी HCL, मे बी IBM एंड मे बी XYZ। अब इनमें से कोई भी कंपनी को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। यही प्रोजेक्ट होता है जिसको कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लाइक ये मेरे क्या है कि जो भी कंपनी प्रोजेक्ट देती है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। तो हम क्या है कि क्लाइंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है कि डिप्लॉय ऐप, एक ऐप डिप्लॉय करनी है, और देयर द एन नंबर ऑफ कंपनीज ने टेंडर भरे हैं, जिसको भी मुझे लगेगा कि जिसका टेंडर बेस्ट है मैं उसको ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए दे दूंगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर इतना? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो अपना प्रोजेक्ट है वो HCL ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। जब HCL कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को मैंने दिया तो HCL कंपनी क्या करेगी? जो HCL की टीम का जो मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा, एक सिंकअप मीटिंग करेगा। सिंकअप मीटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सिंकअप मीटिंग या स्क्रम मीटिंग भी आप बोलते हैं, स्टैंड अप मीटिंग भी बोलते हैं, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है कि शुरू में जाते हैं और मैनेजर एक मीटिंग करता है।
हाँ तो जी यहाँ पे सर। क्या HCL मैनेजमेंट एक मीटिंग डिप्लॉय करेगा अपने मैनेजमेंट के साथ, अपनी टीम के साथ, मीटिंग विद टीम, कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। अब क्या होगा, ये प्रोजेक्ट डेवलपिंग का है, तो यहाँ पर क्या चीज होंगे हमारे, क्या प्रोसेस होगा कि सबसे पहले हमारे डेवलपर हायर किए जाएंगे जो कोड हमारा रीड करेंगे। यस और नो? सबसे पहले क्या होगा, प्लान होगा। जी बिल्कुल सर। सर सबसे पहले प्लानिंग होगी कि हम कैसे इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। प्लान के बाद मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कि कोड, कोड के लिए किस तरीके से हमें, हमारे डेवलपर्स हैं जो हमारे कोड लिखेंगे, फिर उस कोड को बिल्ड टीम जो भी हमारे कोड को बिल्ड करेगी, फिर टेस्ट, कोड टेस्ट भी होगा, तो टेस्टिंग से रिलेटेड टीम चाहिए। फिर एक टीम होगी जो डिप्लॉय करेगी, ठीक है ना। फिर एक टीम होगी जो मॉनिटर भी करेगी। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? यस और नो? सर यस। जी सर। अब चलिए, अब कंपनी ने क्या करा, HCL कंपनी ने अपनी टीम डिप्लॉय कर दी, और ये जो पूरा का पूरा वर्क है ये स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट का। कंपनी ने प्लान कर दी कि ये टीम कंपनी ने बना दी, कोडिंग के लिए कोडिंग की टीम उन्होंने हायर कर दी, बिल्डिंग के लिए बिल्ड कर दी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग की टीम, जो टीम डिप्लॉय करेगी वो टीम भी उन्होंने बना दी है, और जो टीम मॉनिटरिंग करेगी वो भी उन्होंने बना दिया, और ये टीम उन्होंने फाउंड कर दी है। अब प्रॉब्लम आई कि ये जो काम है ना, ये एक हमारे वाटरफॉल मॉडल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक काम होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटरफॉल मॉडल। ये जो यूज कर रहे थे अभी तक, डेवऑप्स से पहले की बात करें गाइस, तो वी आर यूजिंग द वाटरफॉल मॉडल मेथोडोलॉजी। तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेथोडोलॉजी है, तो यहाँ पर जो हम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे थे वो कर रहे थे वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का मतलब है गाइस, मेथोडोलॉजी बोलते हैं या वाटरफॉल मेथोडोलॉजी बोल देता हूँ, METHODOLO, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी। तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी को अदर नेम भी मैं बोलता हूँ, तो इज सेकंड टर्म्स इज स्टेप बाय स्टेप। तो मे बी आप वाटरफॉल मॉडल ना, मेथोडोलॉजी ना समझ गए हो, बट स्टेप बाय स्टेप से तो समझ ही गए होंगे। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैंने वर्ड लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है गाइस? सिस्टमैटिक वे से होगा। क्या चीज? स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये तो कि सिस्टमैटिक वे से होगा, सीक्वेंस वाइज। बिल्कुल, यहाँ पे डिपेंडेंसीज आ गई, यानी कि कोड वाली प्लान हो गया। कोड जब तक लिखा नहीं जाएगा जब तक मैं बिल्ड नहीं कर सकता, और जब तक मेरा टेस्ट बिल्ड नहीं होगा जब तक मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता, और जब तक मेरी टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होगी मैं डिप्लॉय नहीं कर सकता, और जब तक मेरा डिप्लॉय सक्सेसफुल नहीं होगा मैं मॉनिटर नहीं कर सकता। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि अब फर्दर की टेस्टिंग के बाद, जब मेरा पूरा टेस्टिंग के बाद मैं कहता हूं कि मेरी जो ऐप है वो रेडी हो गई, और अब हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, और जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय कहां पर करेंगे गाइस? मेरी ऐप बन के रेडी हो गई तो अब डिप्लॉय होगी ना। यहां तक क्या है कि यहां तक का सपोज करो मेरा ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया टेस्टिंग तक का, और मेरी ऐप रेडी हो गई, तो अब क्या काम आएगा? डिप्लॉय करना और मॉनिटर करने का ही काम रह गया, यस और नो? अब जब मैं यस सर अपने यस। इसको डिप्लॉय मॉनिटर करूंगा तो मैं कहां पे करूंगा इसको डिप्लॉय? क्लाइंट की साइड पे, जिसने मुझे क्या दिया, प्रोजेक्ट दिया। एग्री? जिसने मुझे जी प्रोजेक्ट सर। दिया डिप्लॉय तो मैं यही करूंगा, और मैंने क्या करा, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करना स्टार्ट करा। अब जब मैं यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर रहा हूं तो कहते हैं ना, मैं यार प्रोजेक्ट पर हूँ, क्लाइंट एंड पर हूँ, क्लाइंट साइड पर हूँ। तो क्लाइंट साइड पे वही है कि कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट आप वहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं या प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रहा है। अब जब मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पर फाउंड हो रहे हैं एरर। फाउंड क्या हो रहे हैं गाइस? एरर फाउंड हो रहे हैं, लाइक कि जो मैंने ऐप बनाई थी वो इंस्टॉल्ड ही नहीं हो रही।
पॉइंट नंबर 2 की लाइक मैंने ऐप में बनाई थी कि लाइक XYZ या 123 XYZ नाम से कोई मेल आईडी इसके अंदर इंटर ना हो, बट 123 नाम से भी मेल इंटर हो रही है, क्योंकि 123 किसी की मेल आईडी होती ही नहीं है, XYZ किसी की मेल आईडी होती ही नहीं है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, बट यहाँ पे 7 डिजिट का भी मोबाइल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं सेकंड साइड, और उसके अलावा क्या है कि मेरी ऐप एरर भी दे रही है। तो गाइस क्या होगा अगर आपकी कोई भी एरर आना स्टार्ट हो जाए, लाइक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और वो इंस्टॉल ना हो, तो क्या होगा? दोबारा से ये जो कंपनी है जिसने प्रोजेक्ट दिया है, ये किसको कोऑर्डिनेट करेगी? HCL टीम को। यस, HCL टीम मैनेजमेंट, जी सर। मैनेजमेंट ने जिसको भी प्रोजेक्ट दिया अपनी टीम में उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। प्लानिंग के बाद जी वो क्या करेगा, कोडिंग वाला दोबारा से कोड चेक करेगा कि यार क्या इश्यूज आ रहे हैं, फिर से राइट बिल्ट होगा वो कोड, अगर कोई भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ फिर से अगेन बिल्ट होगा, फिर से अगेन टेस्ट होगा। यानी कि पहले ये 3 मंथ ले गए इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय इसको बनाने के अंदर, और दोबारा से एरर वगैरह आ रहे हैं, दोबारा से कोड हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, कोड हो रही है, बिल्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और फिर से ये सारी की सारी चीजें ले गई, तो मेरी तो ऐप और 1 मंथ डिले हो गई ना, क्योंकि हमारी हर जगह एक डिपेंडेंसी बनी हुई है कि जब तक कोड वाला काम नहीं करेगा, जब तक बिल्ट नहीं होगा, जब तक बिल्ट नहीं होगा, जब तक टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा तो डिप्लॉय और मॉनिटरिंग भी नहीं हो सकती। तो गाइस मे बी है कि आप लोगों को पता लग गए होंगे और भी काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। इज इट क्लियर? एक प्रॉब्लम तो ये थी। क्लियर गाइस? इशू हाँ पता जी सर। लगा? तो सिंपल सा है कि इन प्लानिंग में दिस फेज हेल्प डिफाइन बिजनेस वैल्यूज एंड रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग में हम अपनी क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारी वैल्यूज हैं, वो सारी चीज आती हैं। कोड के अंदर इस फेज के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है, क्रिएशन होता है, सॉफ्टवेयर कोड होता है, जो भी हम कोड यहाँ पे लिखते हैं। बिल्ड के अंदर क्या होता है, यू कैन मैनेज द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड टूल्स टू हैव द कंपाइल एंड पैकेज कोड फीचर्स। ठीक है ना, तो सबका आता है कि यहाँ पर आप किस किस के थ्रू आपने कोड को कंपाइल करके देख रहे हो। टेस्ट के अंदर हमारा कोड का टेस्ट होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए जाता है, उसका इंटरफेस देखा जाता है। तो दे आर द एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो कि हमारे कहते हैं, बट ये प्रोसेस भी ना पूरी तरीके से फेल्ड हो गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा लेंथी हो रहा था और इसके अंदर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, वाटरफॉल मॉडल को सॉर्ट आउट करने के लिए इसका एक और अपग्रेड वर्जन आया मार्केट के अंदर। गाइस बताओगे उस एक और अपग्रेड वर्जन को मार्केट के अंदर जो आया था उसको क्या कहते हैं? तो वाटरफॉल मॉडल के बाद एक और मेथोडोलॉजी आपके मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई थी, और वो डेवऑप्स। मेथोडोलॉजी थी आपकी एजाइल। नाम पता है गाइस? एजाइल मेथोडोलॉजी। सर पढ़ा है। चलिए वही है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी, तो एजाइल मेथोडोलॉजी का काम क्या है कि यहां पर भी काम सेम ही हो रहा है, बट कोड के बाद जो ये 3 काम है मेरे, कौन से वाले? बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट वाला, ये जो प्रोसेस है ना ये इक्वली हो रहा है। यानी कि बिल्ड और टेस्ट और क्वालिटी इंश्योरेंस, ये जो काम है ना इक्वली मेरा एक साथ चल रहा है, तीनों के तीनों काम साथ ही। कोड लिखा साथ ही, बिल्ट हो गया, टेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो काम है वो एक बार रेडी करके नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर जो काम है मेरा पार्ट्स में है। पहले मैंने क्या करा, जो मेरी ऐप बनाई है उसका लॉग इन लॉग आउट पेज बनाया। सपोज करो मेरी एक ऐप है फ्लिपकार्ट की, मैंने लॉग इन लॉग आउट पेज बनाया। लॉग इन लॉग आउट पेज के बाद लाइक का मैंने फिर सेकंड पेज बनाया कि इमेजेस, जो भी इसके अंदर इमेजेस रखी जाएंगी, ये इमेजेस का साइज है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इमेजेस का जो भी साइज हमारा है लाइक, तो मैंने सेकंड पेज बनाया इसका। जब पहला अप्रूव्ड हो गया कि चलिए इमेज हो गया, कैटलॉग हो गया, प्राइसिंग का मैंने पेज बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर से मैंने आधा पार्ट बनाया, और इस आधे पार्ट के अंदर मैंने लाइक कह दिया लाइक डैशबोर्ड, माई अकाउंट और सेटिंग, ये ऑप्शंस मैंने इसके बना दिए यहाँ पर। फाइन, देन नेक्स्ट मैंने पेमेंट का ऑप्शन बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरी टुकड़ों के अंदर काम हो रहा है, और टुकड़ों के अंदर मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। लाइक कि
यहाँ पे क्या है कि एक लैंड है, एक लैंड पे हमने क्या करा, एक बिल्डिंग बनानी है हमें। तो एक बार आपने क्या करा, इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग चलें, तो इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, पूरी की पूरी बिल्डिंग बना दी और तब हैंड ओवर करने गए। तब आप बिल्डिंग को हैंड ओवर कर रहे हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट ने कहा नहीं यार इसका तो ये टाइल मुझे पसंद नहीं है, यार इसका जो ये रूम बनाया है ये काफी ज्यादा छोटा होगा, कि इज इट पॉसिबल कि ये चीज चेंज हो सके? क्या पॉसिबल है ये चीजें चेंज हो सके हमारी? नहीं सर, डेफिनेटली इजी नहीं नहीं है होगा। पॉसिबल। अब दूसरे में क्या हुआ कि चलो बिल्डिंग नहीं, उन्होंने क्या करा, एक फ्लोर बनाया पहला। जब नींव लिखी उन्होंने, नींव दिखा दी सर हम यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के अंदर अगर उसने कहता है सर ये रूम ऐसा, उसने कहा नहीं यार ये दीवार सही नहीं है, आप इस दीवार को ऐसे लगाइए, तो आप फर्स्ट फ्लोर में चेंज कर दोगे। जब फर्स्ट फ्लोर फाइनल कर देगा तो ऊपर तक के सारे फ्लोर ऐसे ही बनते चले जाएंगे, तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी फिर? तो हमने प्रॉब्लम्स को यहीं आइडेंटिफाई कर लिया जो भी हमारी चेंजेस थी। बट यहाँ पर क्या है, वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या है कि हमारी चीजें कंप्लीट करने के बाद वो अगर हमें कोई कमियां बताता है तो हम नहीं कर सकते। लाइक कहते हैं ना कि शाही पनीर पूरा बन जाए, या कहते हैं कि मिठाई पूरी बन जाए, फिर कोई बोले कि यार इसमें चीनी नहीं है, तो इज इट पॉसिबल कि उस मिठाई में हम चीनी मिला सके? नहीं है ना पॉसिबल गाइस। नहीं सर। तो यही है कि अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा हमने बनाया, उन्होंने कहा यार थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो मीठा, ठीक है हाँ ठीक है, चलिए अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं और चीजें इसके अंदर मिक्सअप करते हैं। कहते हैं अच्छा यार देख लो ये पका या नहीं पका। कहते हैं जब हम सब्जी बनाते हैं तो कहते हैं ना देखो यार तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ। कहता है हाँ यार तेल गर्म हो गया, चलो ठीक है अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दो, फिर इसमें प्याज डाल दो, प्याज भुनी या नहीं भुनी। तो ऐसे ही सब्जी छौंकते हैं ना, और सीधा तेल सब्जी मिक्स करके एक साथ डाल दो, तो बाद में टेस्ट कैसे आएगा? फिर बोलेंगे यार तेल कच्चा रह गया, नमक ज्यादा हो गया, सब प्याज पकी नहीं, तो ये सब एक्सक्यूज निकलते हैं ना उसके अंदर। गाइस प्लीज रिप्लाई, गॉट इट द प्रॉब्लम्स? जी सर। यस सर यस। तो चलिए इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका जो मेथड आया, दिस इज अ डेवऑप्स आया, और डेवऑप्स इज अ लाइक अ अपग्रेड वर्जन ऑफ इजाइल। तो डेवऑप्स जो है वो आपका क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है किसका? इजाइल मैथोलॉजी का। क्यों? क्योंकि इजाइल और वाटरफॉल मॉडल ये दोनों की दोनों आपके काम करती थी सिर्फ ऑपरेशन यानी कि डेवलपमेंट टीम एंड पर। तो आपकी जो इजाइल और मैथोलॉजी है या डेवलपमेंट मैथोलॉजी है, ये आपकी किस एंड पे काम करती थी? सिर्फ डेवलपमेंट एंड पर। बट अगर मैं बात करता हूं डेवऑप्स की, डेवऑप्स जो आपका काम करता है ये डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन दोनों एंड पे काम करता है। डेवऑप्स वर्क इन डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, यानी कि ये क्या करता है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों एंड पे काम करता है डेवऑप्स हमारा। तो दिस इज अपग्रेड वर्जन ऑफ इजाइल बट इज वर्क पैरेलली बोथ साइड। DEVE, अबे क्या हो गया स्पेलिंग में? इज इट क्लियर गाइस? जी सर। आगे स्टार्ट करें। यस सर। अब आते हैं हम अपना उस पर अपने सिंपल सा OPERATIONDION। तो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स। तो ये जो था डेवऑप्स से पहले का इश्यूज, तो और भी काफी सारे इश्यूज थे, तो चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के अंदर भी वही चीजें हैं, वही प्लानिंग टेस्टिंग सारी चीजें, सब चीज डेवऑप्स के अंदर भी सेम ही है। ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स के अंदर कुछ चीजें चेंज हुई है, डेवऑप्स के अंदर भी वही सारी चीजें हैं। बट कुछ टर्म्स हैं डेवऑप्स की जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। तो सिंपल सा है कि डेवऑप्स को लाने के रीजंस क्या थे। तो सिंपल सा है कि डेवऑप्स इज अ ब्रेक डाउन बैरियर टू कम्युनिकेट ए कोलैबोरेटी। सिंपल सा मैं लिख देता हूं,
या फिर मैं ऐसे ही बता ही देता हूं आपको। द डेवऑप्स इज अ ब्रेक डाउन बैरियर टू कम्युनिकेशन, एक कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड आईटी टीम्स। यानी कि डेवऑप्स क्या है, एक कॉम्बिनेशन बताया, एक कोलैबोरेशन बनाया है बिटवीन किसके, डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम प्लस आईटी टीम। यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया डेवलॉप्स का। यानी कि अब जो भी डेवऑप्स के अंदर जो भी टीम काम करेगी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन होगी हमारी डेवलपमेंट और आईटी टीम। यानी कि जो भी हमारे इश्यूज आते थे कि आईटी टीम कहती थी हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट के एंड से प्रॉब्लम है, उन्होंने सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनाया, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर इश्यूज हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी गई है डेवलपमेंट और आईटी टीम। तो डेवऑप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड आईटी टीम्स। तो जो इनके बीच की जो थी ना दूरियां थी, या इनके बीच के जो इश्यूज थे, जो भी इनके बीच के कम्युनिकेशन से, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन डेवऑप्स टेक्नोलॉजी आने के बाद खत्म हो गए। तो द डेवऑप्स इज अ ब्रेक डाउन बैरियर टू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेशंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड आईटी टीम। एक कोर वैल्यू ऑफ डेवऑप्स इज द कस्टमर। जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी है जो कोर वैल्यू है वो है हमारा कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो सेटिस्फाइड होना यानी सेटिस्फैक्शन होना हमारे कस्टमर्स का, कि लाइक जो भी हमारा कस्टमर का जो भी हम चीजें, यानी कि जो भी हमारा कोड है वो हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि हमारा कस्टमर क्या होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, उसको किसी भी टाइप्स की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लाइक जैसे कि प्रॉब्लम पुराने वाले में थी कि कोड आ गया, कोड के एरर आ रहे हैं, कोड क्लाइंट 10 बार कॉल करता है। लाइक आप कहीं से लैपटॉप ले आते हैं और आप कस्टमर केयर पे फोन करते हो बार बार, बट कस्टमर केयर क्या कहता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करता है, वो डेट पे डेट देता है, तो आप भी कहते हैं यार ये सर्विस बेकार है। या लाइक मैं बात करता हूँ आजकल एयरटेल आइडिया या जियो के, कहते हैं सिग्नल्स के इश्यूज आते हैं, तो आप क्या कहते हैं यार ये सिग्नल्स बेकार हैं, आप फीडबैक भी उसका बेकार देते हो। यस और नो गाइस? फास्ट डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी भी हमें चाहिए अपनी। लाइक जो भी हम अगर काम कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर ने अगर हमें कोई चीज या हमें उसका कोई भी रिक्वेस्ट आई है या उसका कोई भी प्रोजेक्ट है, तो एक तो उसके अकॉर्डिंग हो, वो हैप्पी होना चाहिए। दूसरा कि उसका जो वर्क है वो टाइम से बिफोर टाइम मिलना चाहिए, आफ्टर टाइम नहीं मिलना चाहिए। यानी कि फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए। कि लाइक आज आप कोई अपना रेस्टोरेंट में जाते हो और आप अपना ऑर्डर करते हो खाने के लिए, और वो खाना अगर मैं कहता हूँ ऑर्डर करने के 1 घंटे बाद आए, तो डेफिनेटली कि आप उस रेस्टोरेंट पे दोबारा नहीं जाओगे। आप क्या कहोगे, अरे यार वहां पे ऑर्डर करते हैं 1 घंटे में तो आता है, इतनी देर में तो टाइम निकल जाता है, फिर जल्दी जल्दी खाना होता है। सो देयर द एन नंबर ऑफ इश्यूज है। तो फास्ट डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि अगर आप किसी भी कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग अच्छी सर्विस देंगे, तो डेफिनेटली कि आपकी कंपनी का काम बढ़ेगा या घटेगा गाइस? बढ़ेगा। दूसरा, रिजॉल्व क्विकली क्विकली इश्यूज और बग्स, एंड आइडेंटिफाई, या मैं सिंपल से कहता हूं कि आपको फास्ट उसके बाद क्या है कि रिजॉल्व भी करने क्विकली, कोई भी इशू है या कोई भी बग्स एरर्स हैं, वो सारी चीज भी आपको क्विकली जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये नहीं कि अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अगर अपने उसी काम को अगर अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट को पेंडिंग में डाल देंगे, अगर आप अपनी कस्टमर की चीजों को पेंडिंग में डाल देंगे कि नहीं मैं कर दूंगा, तो वो भी आपका एक डिले होगा। डिले इन द सेंस कि लाइक कहते हैं ना कि आपको कहीं से पैसा आना है, किसी कैंडिडेट को आपको पैसा देना है, और वो आपका ना तो आपके को रिप्लाई दे रहा है, ना ही वो आपको पैसा टाइम पे दे रहा है। दूसरा, पैसा दे भी दिया है, बट वो क्या कहते हैं ना, आजकल हम कहते हैं फोन पे के अंदर हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वो पैसा हमारा क्या है, रुक जाता है, कभी कभार ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते। वो कहते हैं विद इन 7 to 14 डेज में आपका पैसा ऑटोमेटिकली क्विकली हो जाएगा। लेकिन अगर वो विद इन 5 डेज के अंदर वो रिजॉल्व ना हो आपकी प्रॉब्लम, तो आप क्या करते हो, परेशान हो जाते हो। तो उस केस में आप ही लोग क्या करते हो, अरे नहीं यार
फोन पे से पैसा ट्रांसफर मत करना यार, उसमें इशू आ जाता है, पैसा फंस जाता है, मेरा 15 दिन बाद आया था। तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक खराब हुआ ना उसका। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? तो रिजॉल्व Yes, क्विक sir. इश्यूज और बग्स, तो ये सारी चीजें भी हमें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो डेवऑप्स है, इट इज अ 2 वर्ड से बना है। तो ये इसके कॉमन इश्यूज हैं जो हमें सॉल्व। और डेवऑप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वन इज डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। तो डेवऑप्स जो है इन 2 वर्ड से बन के मिला है। तो डेव, डेवलपमेंट का डेव और ऑपरेशन का ओपी। So this is a combination of 2 words, dev plus operation, तो dev ops। तो DevOps is a combination of 2 words, ये इन 2 words को बना के आपका DevOps का इंट्रोड्यूस करा गया है। सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग, कि जो DevOps सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था, अगर हम बात करते हैं, तो इज इट इंट्रोड्यूस इन 2009। तो DevOps जो है एक पैट्रिक डेबोस, पैट्रिक डेवॉप्स एक कैंडिडेट था जिसने आपका क्या, पैट्रिक डेवॉप्स इज अ मैन, इसने क्या करा था, इट इज द फर्स्ट डेवॉप्स एक्सपर्ट, ये पहला आपका डेवॉप्स एक्सपर्ट कैंडिडेट है इसने अपनी टीम बनाई थी, क्रिएट टीम with the name of create team of DevOps 2009। तो 2009 में इसने क्या करी थी, सबसे पहले इसने अपने मार्केट के अंदर डेवऑप्स को यूज करा था, जिसका नाम था पैट्रिक डेबोसिस, जो कि आपका क्या था, डेवऑप्स एक्सपर्ट था। इसने अपनी एक टीम क्रिएट करी, और इसने जो अपनी टीम क्रिएट करी थी वो 2009 में सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट करी थी। और जिसने डेवऑप्स बनाया था उसी ने ही आपका लाइनक्स बनाया था। तो डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी दैट अलाउ ए सिंगल टीम to manage the entire application development life cycle, that is deployment, testing, deployment and operations। तो सिंपल सा है कि the DevOps क्या है, the DevOps is a methodology, so it is already methodology of, this is upgrade version of agile methodology and that allow a single team टू मैनेज द एंटायर एप्लीकेशंस। यहाँ पर एक सिंगल टीम बनाई गई थी, उस टीम्स का नाम क्या था, डेवऑप्स उस टीम का नाम रखा गया था, जो कि इंटायर एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट एंड का आपका प्रोसेस हो, चाहे वो ऑपरेशन एंड का प्रोसेस हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वो आपका हार्डवेयर से रिलेटेड हो, या आपका आईटी नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो एक कॉम्बिनेशन टीम बनाई गई थी to manage the entire applications development life cycle, that is deployment, testing, deployment and operations। यानी कि XYZ सारी चीज का कॉम्बिनेशन एक टीम को हैंड ओवर कराया गया कि मैं एक टीम ऐसी प्रिपेयर कर रहा हूं जो कि सारा का सारा काम करेगी, वही टीम हमारा कोड भी लिखेगी, और वही टीम हमारा टेस्टिंग भी करेगी, और वही टीम हमारा डिप्लॉयमेंट भी करेगी और मॉनिटर भी करेगी। जैसे कोडिंग टीम के अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं, ये नहीं है कि एक ही बंदे का काम है। तो इसके अंदर हमें पर्टिकुलर किसी एक सिंगल टूल पर ही काम मिलेगा, मल्टीपल टूल्स पर हमें काम नहीं मिलेगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. जी सर। अब डेवऑप्स टीम की चेन भी देखते हैं, सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ द डेवऑप्स टूल चेन। तो इसके अंदर भी डेवऑप्स के टूल चेन्स हैं। तो टूल चेन्स की मैं बात करता हूं, द गोल ऑफ दिस टूल चेन इज टू फर्दर streamline, shorten the automated the various stage
of the software delivered workflow. Many such tools also promote automations, collaborations and integration between development and operation teams. तो इनकी भी एक टीम बनाई गई है और उस टीम के अंदर भी आपकी क्या है, पहली टीम आती है प्लान. तो प्लान टीम आती है और प्लान टीम का क्या काम होता है गाइस, कि वही है कि प्लानिंग करना, और प्लानिंग करने के लिए जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं जीरा. या तो आप जीरा यूज कर सकते हो प्लानिंग के लिए, या हम गिट यूज करते हैं टूल जो है. तो मैं सारे टूल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है. उसके बाद जो सेकंड टीम आती है हमारी, वो आती है कोड की. कोड यानी कि डेवलपर्स जो हमारी कोड. तो बहुत कैंडिडेट कहते हैं कि कोडिंग आना जरूरी नहीं यार, आप प्लानिंग टीम के अंदर भी हो सकते हैं, आप कोडिंग टीम के अंदर भी हो सकते हैं. तो द कोड फेज के अंदर हमारे जो आते हैं गाइस, वो हमारे आ जाते हैं डेवलपर. तो बेसिकली जो कोड के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर कोड डिजाइनिंग आता है. तो यहाँ पे हमारी जो भी है कोड टाइप होगा, कोड डिजाइनिंग होगा. तो सॉफ्टवेयर कोड से हमारे जो भी टीम हमारे डेवलपर्स होते हैं वो हमारे कोड टीम के अंदर काम करते हैं. तो जो भी हमारे DESI जो हमारे कोड को डिजाइन करेंगे. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि कोड डिजाइन के अंदर लाइक हम जो यहाँ पर टूल्स यूज करते हैं कोड के अंदर. सो काफी सारे टूल्स हैं. इसके अलावा जो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गिटहब हो जाता है, जहां पर हम कोड्स को सेव करते हैं. गिटहब हो गया, या हम बात करते हैं गिटलैब, या मैं अगर और भी अगर यहाँ पे बात करता हूँ बिट बकेट. और स्ट्रेस. तो ये सारी चीजें जो हम यूज करते हैं कोडिंग के लिए. तो जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी हमारे कोड करते हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे टूल्स हैं. देन तीसरी जो टीम है, जो टूल्स है या टीम आप बोल सकते हो, बिल्ड टीम है. तो बिल्ड टीम का मतलब क्या होता है कि इन दिस फेज यू मैनेज सॉफ्टवेयर बिल्ड एंड वेरियस एंड यूज ऑटोमेटेड टूल्स टू हेल्प कंपाइल एंड पैकेज फॉर द रिलीज टू द प्रोटेक्शन. तो जो भी आप यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी चीजें आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे सिंपल टूल्स यूज होते हैं बिल्ड के लिए, डॉकर आप यूज कर सकते हो, अनसिबल भी यूज कर सकते हो, और पपट भी यूज कर सकते हो, सेफ भी यूज कर सकते हो, एंड ग्रेब ग्रेडल भी यूज कर सकते हो, मेवन, और एक है आपका जेफ्रॉग, JFROG. तो आप जेफ्रॉग भी यूज कर सकते हो यहाँ पर. एंड इसके अलावा आपका जेफ्रॉग आर्टिफी फैक्ट्री है हमारा. तो जेफ्रॉग पूरा नाम है आर्टिफैक्ट्री. तो जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, ये टूल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो बिल्ड के लिए. गाइस होल्ड करना है 1 मिनट. तो ये गाइस सारे टूल्स हैं. इन सारे टूल्स में से कोई भी टूल्स आपको आने चाहिए, तो हम सारे टूल्स नहीं पढ़ेंगे, जो भी हमारे काम के हैं या जो भी. टेस्ट टीम की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये भी इसका एक टूल चेन है. और टेस्ट टीम के अंदर में मैनुअली और ऑटोमेशन आता है. तो यहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स भी आते हैं कि आप मैनुअल टेस्टिंग करना चाहते हैं या ऑटोमेटेड टेस्टिंग करना चाहते हैं. तो यहाँ पे जो टूल्स आते हैं, यूनिट आता है. एंड यूनिट के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो कोड कैप्शन आपका आता है.
एंड और मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, सिलेनियम आ जाता है, वैग्रांत आ जाता है, एंड टेस्ट वीजी, टेस्ट वीजी आपका आ जाता है, एंड ब्लेज मीटर भी आ जाता है, और आपका क्लाउड वॉच भी आ जाता है। तो क्लाउड वॉच इज AWS टूल। तो ये सारे थिंग्स आते हैं। अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करता हूँ कि जो भी हम डिप्लॉय करते हैं अपना, तो डिप्लॉयमेंट्स के लिए जो हमारे टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग पपट भी यूज होता है, और आपका अंसिबल, आपका जेंकिन, तो बिल्ड के अंदर भी यूज होते हैं ये, कुबरनेट। तो इनमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपका बिल्ड के साथ भी यूज होते हैं, डिप्लॉयमेंट पे भी यूज होते हैं। एंड ओपन शिफ्ट, ओपन स्टैक, डॉकर, जीरा। तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि आपके पास मल्टीपल लोकेशन पे है, तो इसलिए कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं इसमें, लाइक डॉकर मार्केट में ज्यादा है, अंसिबल हो गया, पपट हो गया, सैफ हो गया। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड्स है। सेम एज यहाँ पर आपका फिर मॉनिटरिंग ऑपरेशन टीम आ जाती है। तो ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, तो ऑपरेटर टीम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दिस फेस मैनेज द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द प्रोटेक्शंस, लाइक इट यूज टूल द पपट, और आपका पावर सेल, और सेफ, सॉल्ट, और भी काफी काफी सारे टूल्स हैं इनके अलावा। एंड हर कंपनी अपने अकॉर्डिंग से नए नए टूल्स अभी भी मार्केट्स में आ रहे हैं। और मॉनिटर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मॉनिटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो मॉनिटर्स के भी हमारे यहाँ पे कुछ टूल्स ही है, लाइक वायर्स, न्यू रिलिक, डेटा डॉग, एंड ग्रफन, ग्रफन, ग्रफन ए है या ई है, ग्रफन ही है शायद। एंड आपका वायर स्टिक, वायर स्पेलंक, नेगोस। तो ये हमारे टूल्स हैं जो हमारे यूज होते हैं। तो इसके अलावा गाइस और भी काफी सारे टूल्स हैं। तो कुछ बेसिक टूल्स मैंने आपको बताए हैं, लाइक प्लानिंग के लिए। सो कोड आपका हो गया, तो गिटहब कहीं भी हम यूज करते हैं। बिल्ड के लिए आप डॉकर, अंसिबल, पपट, सैफ कोई भी यूज कर सकते हैं, या डिप्लॉयमेंट भी के लिए भी हम इसी पे ही करते हैं। तो बिल्ड होना या डिप्लॉयमेंट एक ही जगह होता है। तो ये यहाँ पर मैंने दो पार्ट में आपको बताते हैं। दिस इज अ की चेन। तो ये हमारी डेवऑप्स की चेन है, जहां पर हमारे इस टाइप से ये टूल्स काम करते हैं। इसके अलावा गाइस और भी काफी सारे टूल्स हैं, नए नए टूल्स हैं, डेली हर रूटीन्स में टूल्स आ रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो हमारा मेन है वो हमारा है गिट हब, जो हम पढ़ेंगे। डॉकर, डॉकर हो गया हमारा, सैफ हो गया, अंसिबल हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा अपना कुबरनेट हो गया, नेगोस हो गया। तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अपना जेंकिंस हो गया। तो और भी काफी सारी चीजें हैं जो वन बाय वन हम कवर करेंगे अपना। इज इट क्लियर गाइस? तो डेवऑप्स टूल चेन इज क्लियर? यस। यस सर।
चलिए, तो दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको आज से डेवऑप्स का। इसके अलावा यहाँ पे डेवऑप्स की कुछ स्टेजेस भी हैं जो कंटिन्यूअसली हमारा काम करते हैं। डेवऑप्स स्टेजेस, अगर मैं बात करता हूँ डेवऑप्स की स्टेजेस की, इसको आप प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं या स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो मैं डेवऑप्स स्टेजेस ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इसको प्रैक्टिसेस भी आप बोल सकते हैं, डेवऑप्स स्टेजेस ही बोलते हैं। सो ये स्टेजेस के बेस पर ही हमारा क्या होता है, काम होता है। तो अगर मैं काम की बात करता हूँ कि कंटिन्यूसली हमारा जो काम होता है वो किस बेस पे होता है, तो पॉइंट नंबर 1, पहला होता है वर्जन कंट्रोल। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। देन कंटिन्यूअस टेस्टिंग, then continuous monitoring, integration, sorry, जिसको गाइस हम CI भी बोलते हैं, continuous integration, and then continuous delivered, कंटिन्यूस डिलीवरी भी हमारी चलती है। देन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से पहले मैं कहता हूं डेवलपमेंट यहाँ पे चलता है कंटिन्यूस। सॉरी, यहाँ पे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट आएगा और यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा। तो डिप्लॉयमेंट्स अलग है, डिप्लॉयमेंट्स यहाँ पे चल रहा है और ऊपर आपका डेवलपमेंट चल रहा है कंटिन्यूस, तो जिसको CDB हम बोलते हैं। तो गाइस ये हमारी इसकी टर्म्स हैं जो कि हमारी कंटिन्यूस स्टेजेस हैं जो हमारी डेवऑप्स के साथ कंटिन्यूसली चलती हैं। तो वर्जन कंट्रोल्स क्या होता है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स यानी कि कोड्स हमारे लिखे जाते हैं, उनकी कंटिन्यू टेस्टिंग चलती है, उनकी कंटिन्यूस बिल्ड, वो कंटिन्यूसली बिल्ट होते रहते हैं हमारे। कंटिन्यूस डिलीवर्ड हमारी चलती रहती है। तो ये सारा का सारा काम पैरेलली एक ही साथ काम करता है, डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज या कोई भी किसी भी चीज के साथ एरर आएगा तो ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे के सारे काम हमारे एक साथ चलते हैं जो कि हमारे आते हैं स्टेजेस के अंदर। Guys, got it my point? Is it clear guys? जी सर। तो दिस इज अ डेवऑप्स स्टेजेस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि ये हमारे डेवऑप्स के स्टेजेस हैं। तो इसके बाद हमारा सिंपल सा लॉजिक एक और आता है कि मैथोलॉजीज हैं जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि एक स्टेप बाय स्टेप मैथोलॉजी होती है, एक इजाइल मैथोलॉजी है जो कि हमारे काफी सारे चैलेंजेस थे। बट अगर मैं बात करता हूं वर्जन कंट्रोल की, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ वर्जन कंट्रोल, तो हमारा जो वर्जन कंट्रोल, या मैं एक बात करता हूं कि एक होता है हमारा
लाइफ साइकिल्स की बात करें तो लाइक अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने टॉपिक गिट की बात करता हूँ, तो गिट से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट दोनों चीज की हम बात करते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है या सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोड सिस्टम। मैनेजमेंट कोड सिस्टम, तो मैनेजमेंट कोड सिस्टम जिसको आप सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, या सोर्स कोड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोड सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है हमारा, वो हमारी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। और ये दो कैटेगरीज है हमारी, वो कौन सी हैं? जिसमें हमारा पहला आ जाता है सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो पहला हमारा आ जाता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। और दूसरा जो हमारा आ जाता है गाइस, वो हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो हमारा जो भी डिजाइनिंग है या जो भी चीज हमारी डिजाइन है वो इस बेस पर होती है कि आप जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो अपना कंपनी का, तो आप जो भी अपने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपका कौन सा मैनेजमेंट कोड सिस्टम आप यूज कर रहे हो। आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना चाहते हो, या आप डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करना चाहते हो। तो गाइस एनी आइडिया? तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल को हम CVCS भी बोलते हैं। तो CVCS भी बोला जाता है। तो गाइस एनी आइडिया? और पहले मुझे बताइए इतना काफी है या कंटिन्यू करूं? वर्जन कंट्रोल नेक्स्ट क्लास में बताऊं या कंटिन्यूस करूं? वर्जन कंट्रोल कर दो इसमें। हेलो? हेलो, हाँ हाँ बलूदी बताइए। वर्जन कंट्रोल कंटिन्यू कर दो सर तो एक काम करते हैं, वर्जन कंट्रोल को खत्म कर लेते हैं, ठीक है? फिर सीधा गिट ही स्टार्ट होगा हमारा, ये आखिरी टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म ही हो जाएगा। तो गोपाल, विकास, कंटिन्यू। जी सर। चलिए तो चलते हैं। तो अभी तक क्लियर हैं चीजें? डाउट तो नहीं है कोई? नहीं सर। बेसिक इंट्रोडक्शन तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो वर्जन कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं पहले बात करता हूँ सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल की। CVCS की, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल की। तो गाइस सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल के अंदर होता क्या था कि ये मेरा एक स्टोरेज है, तो आप चाहे इसको एक स्टोरेज बोल सकते हो, या आप इसको सेंट्रलाइज सर्वर भी बोल सकते हो जहां पे आपका डेटा, या आप इसको
रिपोजिटरी भी बोल सकते हो। आप इसको रिपोजिटरी भी बोल सकते हो, जो कि हमारी किस लोकेशन पे है, इज इट्स अवेलेबल इन रिमोट। तो ये एक हमारा स्टोरेज है जो कि हमारा एक सेंट्रल लोकेशन पे कहीं भी वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे हो सकता है, जो कि इट्स अवेलेबल इन रिमोट लोकेशन। तो आप इसको रिमोट सर्वर या रिमोट लोकेशन सर्वर भी बोल सकते हैं, या रिमोट लोकेशन स्टोरेज भी बोल सकते हो, या रिमोट लोकेशन सर्वर भी आप इसको बोल सकते हैं, स्टोरेज भी आप इसको बोल सकते हो, या कॉमा करके सर्वर भी आप बोल सकते हैं इसको। तो जो कि आपकी प्रोमाइस के अंदर नहीं है, ये किसी अदर लोकेशन पर है, रिमोट लोकेशन पर है। और अब आपको अगर कोई भी काम करना है सिंपल सा, तो मैं बात करता हूं कि एंड ये हमारे यूजर्स हैं, यूजर्स लाइक यू एंड मी, अवेलेबल फॉर द एनीवेयर एंड एनी लोकेशन। हम कहीं भी किसी भी लोकेशन पर हो सकते हैं। द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। अब होता क्या था कि लाइक यहाँ पर है, लाइक मैं अगर बात करता हूँ कि दिस इज लाइक बलोदी, and this is for like for Gopal, and this is for like Vikas. एंड लाइक बलोदी ने अपना कोई वर्क यहाँ पे करा, अपना कोई भी एक काम करा, ये अपने कोई भी अपना एक कोड लिखा या व्हाटएवर, कोई भी उसने काम करा, वर्किंग कॉपी है ये इसकी, बलोदी की वर्किंग कॉपी है। वर्किंग कॉपी वन, लाइक डे वन वर्किंग कॉपी इन्होंने करा, नेक्स्ट डे लाइक सेकंड वर्किंग कॉपी गोपाल ने अपना काम करा, एंड थर्ड वर्किंग कॉपी विकास ने काम करा। तो दिस ऑल योर कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे आपके पीसी ही हैं, लाइक PC1, PC2, PC3, मे बी इज सेम लोकेशन और मे बी इज इन डिफरेंट लोकेशन। चॉइस इज योर कि आपका जो नेटवर्क डिजाइनिंग है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो डेफिनेटली की डिफरेंट लोकेशन है, और ऑन प्रेमाइस है तो आप मे बी सेंट्रलाइज लोकेशन पे हो। अब आप उन्होंने क्या करा कि अब लाइक बलोदी ने अपना काम करा, और बलोदी ने अपना काम करा और इस काम को उन्होंने कहां पर सेव करा, यहां पर सेव करा। तो सेव करने का मतलब है कमिट। इन्होंने अपने काम को क्या करा, कमिट करा, कमिट। और गाइस कमिट का जो मतलब है, इज इट सेव? तो कमिट करने का मतलब है सेव द फाइल। तो कमिट, तो कमिट का जो अदर वर्ड है सेव द फाइल। और उन्होंने कहां पे सेव करा फाइल, यहां पर। सेम एज मैं बात करता हूं कि गोपाल ने भी अपना कमिट करा और विकास ने भी अपना कमिट करा, तो तीनों ने अपना अपना काम को क्या कर दिया, कमिट कर दिया है। इज इट क्लियर गाइस? आप लोगों ने अपने घर पे काम करा या अपनी लोकेशन पे काम करा और उस फाइल को आपने सेव कर दिया। अब क्या होगा कि यहां पर मेरी तीनों वर्किंग कॉपी 1, वर्किंग कॉपी 2 और वर्किंग कॉपी 3, तीनों मेरी वर्किंग कॉपीज यहां पर सेव हो गई, लाइक वर्किंग कॉपी। और यहाँ पे कमिट के साथ कमेंट भी लिखा कि ये जो फाइल है ये किसने सेव करी है। तो जब आप कमिट करेंगे तो अपना कमेंट भी वहां पर आप डालेंगे, टैगिंग भी आप उसको कर देंगे कि ये टैग आपने करा है, कि किस बंदे ने क्या टैग करा है। अब सपोज करो कि 1, 2, 3 तीनों वर्किंग डे हो गया। अब कोई भी किसी भी इस काम को देखना चाहता है, कोई भी इस काम को अगर देखना चाहता है तो वो देख भी सकता है। और उस काम को करने के लिए वो क्या करेंगे, इस काम को यहां से दोबारा से फैच करेंगे। फैच का मतलब है लाइक गोपाल को कुछ काम करना है तो ये इसको क्या करेगा, इसको अपडेट करेगा। अपडेट का मतलब है कि गोपाल को वर्किंग कॉपी 2 के अंदर कुछ लिखना है, तो नेक्स्ट डे आया उसने करा, उसमें लिखने के बाद ये क्या करेगा, अपडेट। यानी कि जब आप लेते हो
स्टोरेज से अगर आप कोई भी फाइल लोगे तो उसको आप अपडेट करके लोगे। तो यहाँ पर ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी लिस्ट बन रही है, सेंट्रलाइज आपका वर्जन कंट्रोल है कि आपका जो भी डेटा है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे है। तो गाइज इसमें डिसएडवांटेज क्या है? सर अगर कोई साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, हाँ एक एक करके बताओ। विकास बताइए, पहले आप बताइए विकास। सर अगर कोई साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है तो ये भी प्रॉब्लम ये आए कि अ, उसने जितना वर्क किया और वो सेव नहीं कर पाया है, और उसके आगे दूसरे बंदे ने काम करने से पहले पिक कर लिया। और नहीं, इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी है जो, अगर वही क्रैश हो गई तो उसमें दिक्कत आएगी। हमारे पास कोई और बैकअप और सेव नहीं है, और हमने कोई और जगह सेव नहीं कर रखा है, और हमें कंटिन्यूसली नेट चाहिए, नेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए वहाँ से सेंट्रल रिपोजिटरी से एक्सेस करने के लिए अपनी वर्किंग डायरेक्टरी। या सो देयर द फर्स्ट पॉइंट द डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या है कि कोई भी यूजर काम कर रहा है, अलोदी बलोदी गोपाल विकास, दैट फर्स्ट डिपेंडेंसीज कि मेरी कनेक्टिविटी किसके साथ होनी चाहिए? सेंट्रल रिपोजिटरी लिस्ट से। तो कनेक्टिविटी किसके थ्रू आएगी? नेटवर्क के थ्रू। और अगर मेरा नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो क्या आप अपना काम कर पाओगे? विकास गोपाल, अगर हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी ही नहीं है तो क्या आप अपने एक्सेस कर पाओगे? लाइक अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या आप अपना मेल आईडी एक्सेस कर सकते हो? नहीं सर। नहीं ना। लेकिन अगर नहीं सर। आपने मेल आईडी अपने लैपटॉप में आउटलुक में कॉन्फ़िगर कर रखी है, चलो मैं वो सर। बाद में आऊंगा, मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं यहीं पर आता। तो पहला है कि अगर आपकी मेल आईडी मेल पे जीमेल के सर्वर पे है और आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो डेफिनेटली कि आप अपना गूगल ड्राइव पर या कहीं भी आपने कोई भी डेटा रखा हुआ है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर गाइस? राइट दिस सर। इज लुक लाइक अ सेंट्रल रिपोजिटरी, कि अगर मेरी सेंट्रल रिपोजिटरी ही डाउन चली जाती है, लाइक क्रैश कर जाती है, तो आपका डेटा लॉस, आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी जाती है, आपके पास डेटा लॉस। आप डेटा लॉस का मतलब कनेक्टिविटी नहीं है तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपके पास कोई लोकल स्टोरेज नहीं है, यानी कि उस डेटा की कोई सिंगल कॉपी भी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने सारी की सारी चीज जो सेव करी है वो कहां पे करी है? एक रिमोट लोकेशन पर ही सेव करी है। तो उस केस में आपकी डिपेंडेंसी किस पर हो गई है? पहली बात तो रिमोट लोकेशन स्टोरेज पे, सेकंड इंटरनेट पे। यानी कि ये दोनों चीजें होंगी तो आप काम कर पाओगे, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। यस और नो? यस सर। So like simple सा है कि the PC1 or 2 the commit the code in the centralized repository and every PC use check to other user code. हर कोई एक दूसरे को कोड को देख सकता है, because all user code save in the central locations. But when centralized repository server goes down, the service is not available and also require the internet. अगर मेरी centralized repository down हो जाती है और या मेरी सर्विस unavailable हो जाती है because of network, तो मैं अपनी कोई भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा, इट इज नॉट लोकली अवेलेबल। दूसरा यही लाइक कि हमारी जो मशीन यहाँ पर जिस लोकेशन पे बनी हुई है ये हमारी लोकली उस लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? सर। गॉट इट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसवीसीएस? जी सर। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी लिस्ट भी सिमिलर ही है बट थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर, सो मैं ये भी रिमूव कर दे रहा हूं। हमारी रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, पता लगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो गाइस इट इज सिमिलर टू CVC, but difference is कि वही सेम है हमारा स्टोरेज,
या जिसको आप बोल सकते हैं रिपोजिटरी। रिपोजिटरी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है ये भी। एंड सेंट्रलाइज रिपोजिटरी कभी भी डायरेक्ट आपके कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी। दिस इज यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। तो दिस इज द गिट। ये हमारा लैब होगा, ये प्रैक्टिकली होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड पर। So this is the concept of the Git or GitHub. So user 1, user 2 and user 3. एंड अब क्या होता है कि ये जो भी हमारी जो भी यूजर 1 यूजर 3 अपनी जो वर्किंग कॉपी है इनकी, जो भी इनकी वर्किंग कॉपीज है तीनों यूजर्स की, ये अपनी जो वर्जन कॉपी वर्किंग कॉपी है ना, ये डायरेक्ट कभी भी रेपोजिटरी लिस्ट पर नहीं रखते हैं। ये अपनी जो भी काम करेंगे ये अपनी एक लोकल रेपोजिटरी लिस्ट भी बनाएंगे, यानी कि अपनी एक लोकल स्टोरेज भी बनाएंगे। यानी कि ये अपनी हार्ड डिस्क के अंदर एक लोकल रेपोजिटरी लिस्ट भी बनाते हैं अपने सिस्टम पर ही। And this local repository list directly connected with your system, यानी कि आपकी लोकल हार्ड ड्राइव। सो अब होगा क्या, दिस इज अ लोकल रेपो। लोकल रेपोजिटरी लिस्ट है हमारी, जहां पे हमारा डेटा या कोड हमारा सेव होगा, जो भी हम चीज रखेंगे। अब होगा क्या कि लाइक अगर आपने कोई भी वर्किंग कॉपी सेव करी, वर्किंग कॉपी लाइक 1, वर्किंग कॉपी लाइक 2, वर्किंग कॉपी लाइक 3। अब ये जो वर्किंग कॉपी है ये सबसे पहले कहां पे सेव होगी, लोकल रेपोजिटरी लिस्ट में आप सेव करेंगे। तो आप जो इसको कमिट करेंगे वो कहां पर कमिट करोगे, लोकल रेपो के अंदर कमिट करोगे। इज इट क्लियर गाइस? जी सर। यानी कि अब पहली बात तो आपकी इंटरनेट से डिपेंडेंसी हट गई क्योंकि ये लोकली अवेलेबल है, और दूसरा आप कोई भी काम कर रहे हो उसका बैकअप आपके पास अवेलेबल है, हर किसी के पास अपने काम का बैकअप है। और देन फिर ये लोकल रेपोजिटरी लिस्ट से कहां पर पेस्ट पुश होगी, सेंट्रल रेपोजिटरी में। यानी कि डायरेक्ट आपके नहीं आएगी, लोकल रेपोजिटरी लिस्ट से आप जो चीज पुश करना चाहते हो वो चीज आपकी यहां पर जाएगी। यानी कि अब इस सिनेरियो में क्या बेनिफिट्स है, अब यहां पर ये तीनों कॉपी आ गई, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। यानी कि अब क्या हो गया कि इन केस अगर आपकी इंटरनेट, हमें यहां पर इंटरनेट चाहिए, हमें इंटरनेट कहां पे चाहिए, इस जगह पे इंटरनेट चाहिए। यानी कि लोकल रेपोजिटरी से जब हम सेंट्रल रेपोजिटरी लिस्ट पर करेंगे, ये आपका सेंट्रल रेपोजिटरी लाइक हम गिट हब ले लेते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है, पहले लिनक्स का था ये, माइक्रोसॉफ्ट ने बाय कर लिया इसको। सो गिट हब यानी कि लोकल रेपोजिटरी से हमारा जो डेटा पुश होगा वो कहां पर होगा, यहां पे पुश होगा। सेम एज हर सिस्टम से यहीं पर ही पुश होगा। तो अब क्या होता है कि इस सिनेरियो में पहली बात तो ये है कि अगर मेरी सेंट्रल रिपोजिटरी लिस्ट डाउन भी जाती है
तो भी मेरे हर यूजर का काम नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अपना काम कहां पे कर सकता है, लोकल रेपोजिटरी में सेव कर सकता है। और जैसे ही मेरी सेंट्रल रिपोजिटरी अप होती है तो ये इस डेटा को यहां से ऑटोमेटिकली पुश कर देंगे। Guys, got it my point? यस सर। और अगर इनको sir. लेना है तो इस डेटा को क्या करेंगे, ये पुल करेंगे यहां से। इनको लेना है तो यहां से पुल कर लेंगे इसको। और यहां से ये क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे इसको। यहां से क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे ये। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना इसमें, व्हेन यूजर अपडेट एनी कोड टू रिपोजिटरी, फर्स्ट यूजर अपडेट कोड इन लोकल रिपोजिटरी, देन पुश कोड टू डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी। तो सबसे पहले कोई भी यूजर अगर कोड लिखता है तो वो उसको सबसे पहले लोकल रिपोजिटरी के अंदर अपडेट करेगा, और देन उस लोकल रिपोजिटरी लिस्ट से उसको पुश करेगा कहां पर, गिट हब के अंदर। लोकल रिपोजिटरी ऑलवेज क्रिएट इन यूजर पीसी, यानी कि जो हमारे यूजर 1, यूजर 2 हैं, यूजर 3 हैं, ये लोकल रिपोजिटरी लिस्ट हमारी वहां पर क्या होती है, क्रिएट होती है। When distributed repository goes down, there the no effect on user work. अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी लिस्ट डाउन होती है तो मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे यूजर्स के काम पर। क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा बैकअप कहां पर सेव है, उसकी लोकल रिपोजिटरी के अंदर भी सेव है, देन वहां से वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी के अंदर सेव कर रहा है। बिकॉज द ऑल डेटा आल्सो स्टोर इन लोकल रिपोजिटरी, इसलिए व्हेन distributed repository that goes down, there's a no effect because the all data also store in local repository. When any changes any code, it generate commit id, यानी कि अगर आप कोई भी कमिट करते हो तो वो हर कमिट के लिए एक अपनी यूनिक कमिट आईडी जनरेट करेगा। यानी कि अगर आप कोई भी डेटा कमिट करते हो तो ईच एंड एवरी कमिट के लिए एक यूनिक आईडी आपकी जनरेट होगी। तो व्हेन यू कमिट एनी डेटा इन रिपोजिटरी लिस्ट, योर द यूनिक आईडी इज जनरेट। लाइक मैंने 5 टाइम्स डेटा कमिट करा है तो मेरी 5 यूनिक आईडीज होंगी। गाइस गॉट इट? द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी या वर्जन कंट्रोल Yes, में क्या डिफरेंस है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या है कि मेरा काम डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही है, साथ ही बट लोकली मेरे पास सेव भी है। तो यहाँ पर जो हम गिट टूल यूज करेंगे तो गिट का सेम कॉन्सेप्ट है। तो लाइक का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी है वहां पर हम गिट हब यूज करेंगे, और जो ये सिस्टम्स पर जो हम बना रहे हैं यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं गिट। गॉट इट माय पॉइंट्स? यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो करेंगे गिट, और हमारा जो लैब सिनेरियो होगा वो क्या होगा, थोड़ा मैं गिट भी आपको बताऊंगा। सो हमारा जो गाइस लैब सिनेरियो होगा, आप हमें 2 रीजंस लेने हैं अलग अलग। आप कोई भी क्लाउड पे 2 रीजंस लेंगे अपने, मे बी आइदर मैं ले लेता हूं मुंबई, और मे बी लाइक का मैं यहाँ पे ले लेता हूं सिंगापुर या यूएस वर्जन यूएस। तो वी आर यूजिंग द 2 डिफरेंट लोकेशंस। और सेंट्रलाइज रिपोजिटरी हम अपना गिट हब लेंगे, तो हम एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी लिस्ट भी बनाएंगे अपनी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें वी आर यूजिंग द गिट हब। तो ये हमारा लैब सिनेरियो होगा जो कि हम नेक्स्ट वीकेंड पे अपना गिट फिनिश करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो 2 दिन लगेंगे हमें इसको कंप्लीट करने में, मे बी 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ईच एंड एवरी टूल्स हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे 1 बाय 1। पहले ऐसी थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा हमारा, देन हमारा प्रैक्टिकल पार्ट चलेगा, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। गॉट इट गाइस? तो Yes, sir. जो चीज मैंने अभी बताई है ये चीज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। Okay, sir. बलोदी, गोपाल, विकास, एनी डाउट किसी को? गाइस एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सब ठीक था, एग्जाम्पल काफी ठीक था। तो मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि अभी जो हमने डेवॉप की ओवरव्यू किया हमने बेसिकली, ठीक है, कि हमारा फर्स्ट
मॉडल था वाटरफॉल मॉडल हो गया, देन सेकंड आपका अजाइल मेथोडोलॉजी हो गया, थर्ड वन आपका अगर डेवऑप्स। तो आपने एग्जांपल दिया था कि सपोज एक घर बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल दिया था आपने वाटरफॉल का, कि सपोज एक घर बन रहा है, ठीक है, तो हम घर अपनी तरफ से बना रहे हैं जो भी चीजें, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होता क्या है कि इस केस के अंदर हम क्लाइंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट ने कह दिया भाई ऐसे बनाना है, वाटरफॉल मॉडल में नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या रहा है कि भी क्लाइंट को हम कब दे रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं बाद में, बट क्लाइंट को दिक्कत आ रही है कि खिड़की हाँ सही से नहीं बनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर हाँ सही से नहीं बना, तो वो इशू चल रहा है। बिल्कुल। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो या क्लियर हो गया है। सेकंड में क्या है कि अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या है कि वो हमको बता दे रहा है, वो हमारे पास कह रहा है कि भाई गेट ऐसा बनाना है आपको, ठीक है, फर्स्ट उन्होंने डेमो दे दिया। इस केस के अंदर क्या है कि सब चीज बढ़िया है, बट टाइम टेकन प्रोसेस काफी ज्यादा है, लेंथी चल रहा है, उसको वेट करना पड़ रहा है। अब जो थर्ड वन है जिसका सबका सॉल्यूशन निकाल रहा है डेवऑप्स, उसमें क्या है कि उसमें कैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम कि उसका इसमें एग्जांपल स्टेप में ये क्या। है कि वो दोनों एंड सिर्फ डेवलपिंग एंड पर है, वहां पे ओके भी चीज कब डिलीवर्ड होगी पूरी की पूरी वो सिर्फ पूछ रहा है, बट चीजें डिलीवर्ड तभी होंगी जब पूरा बन के आ जाएगा, बट पार्ट बाय पार्ट वो आपको दिखा रहा है, ओके पार्ट बाय पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, बट जब वो डिप्लॉय करेंगे उसको, ये हम्म चीजें बन के रेडी हो गई हैं, गॉट इट माय पॉइंट, चीजें यस बन के रेडी हो गई हैं एजाइल में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आईटी से रिलेटेड या मॉनिटरिंग से रिलेटेड भी कोई भी इश्यूज आएंगे वो भी हैंड टू हैंड रिजॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गॉट यहाँ इट पर जो भी काम हो रहा है ना डिप्लॉयमेंट या बिल्ड का टाइम, वो डायरेक्ट क्लाइंट एंड पे हो रहा है। एक तरीके से मैं बोलूं तो कोड आपके एंड पे हो रहा है, कोड और बिल्ड ये दो चीज आपके एंड पे हो रही है, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट क्लाइंट एंड पे हो रहा है। आप क्या कह रहे हो, आप चीज रेडी करके तब क्लाइंट को दिखा रहे हो एजाइल मॉडल के मेथड के अंदर भी, चाहे छोटे पार्ट में दिखा रहे हो बट कंप्लीट करने के बाद ही दिखा रहे हो ना। हाँ सर यहाँ पर कंप्लीट नहीं, यहाँ पर सामने क्लाइंट के सामने ही चीजें बनी है, तो एक तरीके से कि क्लाइंट अवेलेबल है, वो अपने सामने ही चीजें बनवा रहा है, और उसकी टीम भी साथ के साथ लगी हुई है कि चलिए ये चीजें ऐसे बन रही है, तो वो मॉनिटर भी कर रहा है अपनी चीज को। तो हैंड टू हैंड हम कोई भी चीज छोटी से छोटी चीजें भी बना रहे हैं तो हम क्लाइंट को बना रहे हैं, तब जाके उसको फाइनल कर रहे हैं। तो एक तरीके से कि यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही हो रही है, ईच एंड एवरी। वहां पे अगर हमने क्या करा कि छोटी चीज भी बनाई है, तो छोटी चीज बनाने के बाद हम क्लाइंट को दे रहे हैं, फिर क्लाइंट क्या कह रहा है, नहीं यार इसमें ये चीज चेंज करो। मैंने क्या बोला कि लॉग इन लॉग ऑफ का मैंने पेज बनाया, मैंने वो पेज बना के रेडी करके तब क्लाइंट को दिया, यानी कि पूरा प्रोजेक्ट ना बना के मैंने एक खिड़की का एक दीवार बना के क्लाइंट को दिखा रहा हूं। अब क्लाइंट ने उसमें कुछ कमी निकाल दी तो वो तो दोबारा बनेगी, सर डिले तो वहां भी आ गया ना। यस और नो गोपाल? यस सर परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है, गॉट इट। बट अब आप अवेलेबल हो तो आप रीजन थोड़ी ना आपने बताया दीवार ऐसे लगाओ तो ऐसे लगाएंगे, दैट्स इट। हम्म फिर क्लाइंट हम पे नहीं कर सकता ना, फिर अगर उसका जितना भी डिले होता है, अभी क्या है कि मैंने छोटे छोटे पार्ट में भी दिया तो भी आप कमी निकाल रहे हो। अब जब मैं आपके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूं तो फिर अगर डिले भी होगा प्रोजेक्ट तो आप कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारी चीजें आपको पता है डिले क्यों हुआ। आपने बोला भाई 10 बार दीवार तोड़ो बनाओ, हम 10 बार तोड़ रहे हैं बना रहे हैं, प्रोजेक्ट आपका डिले हो रहा है। हाँ सर और अगर ट्रांसपेरेंट हम है बगैर इसमें। बताएं आपको बना दें फिर दें, फिर आप हमें बोलो तो वो डिले हमारे एंड से होगा। बट अब डिले हमारे एंड से नहीं है ना, अब वो क्लाइंट के एंड से है। क्लाइंट अब कितनी चेंजेस करा रहा है वो क्लाइंट की है, क्योंकि क्लाइंट ने जो हमें प्रोजेक्ट दिया था उसमें हमें ये चीज बनाया, हम बना के दे देते। बट अब क्लाइंट कह रहा है नहीं यार इसमें ये चीज भी ऐड कर दो, नहीं यार ये चीज ऐड करो, अच्छा इसमें ये चीज चेंज करो। अब हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी आपने नूडल्स बनवाए हैं, चाउमीन बनवाई है हाँ खड़े सर होके, तो हाँ जी कहते हैं ना यार इसमें थोड़ा सा यार मिर्ची डाल दे, थोड़ा मोमोज की चटनी भी डाल दे, थोड़ा स्पाइसी सा कर दियो, खड़े होके जब बनवाते हैं। एक हम कहते हैं हाँ जी नूडल्स बना दे, फिर हम उसमें नुक्स निकालते हैं, अरे यार मजा नहीं आया, थोड़ी सा वेजिटेबल और होता तो और टेस्टी हो जाता। समझ गया भाई? परफेक्ट 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 बढ़िया सर। और एग्जांपल दूं? डोंट वरी यार, एग्जांपल की तो मेरे पे बहुत भरमार है, पूरा रिपोजिटरी लिस्ट मैंने अपनी लोकल बना रखी है एग्जांपल की। नहीं सर बहुत सुंदर है, इजी है, नहीं सर, अच्छा था सर, एग्जाम्पल अच्छा था। क्योंकि इससे चलो होता क्या है कि नूडल्स वाला सर बहुत इजी अंडरस्टूड एग्जाम्पल रहा सर। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मतलब बहुत हेल्प
वही है, नूडल्स वाला ये एग्जांपल मत देना, उससे रिलेटेड और भी बना लेना। बन जाएगा। चलिए गाइस, so thank you, so please share the feedback of today class and बिल्कुल सर। thank you very much। नेक्स्ट वीकेंड पे Thank- मिलते हैं, अपनी लैब करेंगे पहले, फिर आगे का। so इसी तरीके से हमारा थ्योरी प्रैक्टिकल चलेगा। तभी मैंने बोला था यार प्लीज मेरे को ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन में मत बांधना, अगर टाइम ड्यूरेशन में बांधेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। टेक योर टाइम सर। तो टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए मैं आराम से तसल्ली से आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूंगा, और जब टाइम की ड्यूरेशन आ जाती है तो वहां पे फिर मुझे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी भगना पड़ता है, और वो आप लोग भी पता है कि जब हम जल्दबाजी में घर से निकलते हैं तो क्या होता है। हमें भी सीखने का है, भागने का नहीं है सर, कोई चिंता नहीं है सर। चले गए, तो होप सो आज की क्लास जो पढ़ी वो समझ में आई, तो आप आगे बता सको सारी चीजें। थैंक यू बिल्कुल वेरी जी मच सर, गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय 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 सर। डियर, ओके गाइस, बाय।